आरसीबी की हार का सिलसिला फिर से शुरू हो गया है और ये सीज़न का तीसरा मैच था बेंगलुरु में और तीसरी हार आरसीबी की बेंगलुरु में। तो आरसीबी को ये फार्मूला ढूंढना पड़ेगा किस तरीके से उनको चेपॉक चिन्नास्वामी स्टेडियम में किस तरीके से उनको जीत हासिल करना है, बिकॉज इफ़ दे वांट टू रीच टू द टॉप 4 प्लेऑफ में अगर उनको पहुंचना है तो घर के भी मैचेस जीतना बहुत ज़रूरी है। अगर आप घर में ही हारना शुरू करोगे तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू विन अवेज मैचेस एंड रीच टू द टॉप 4। फर्स्ट थिंग एंड सेकंड थिंग कि आरसीबी ने आज ट्रिक मिस किया है। इट हैज़ अ एक्स्ट्रा बाउंस ऑन दिस पिच थोड़ी स्लोइश थी, थोड़ी बाउंस थी पिच में, और यहाँ पे ओवर एग्रेसिव जाना, एज आई सेड इन द लास्ट वीडियो कि मुझे ये डाउट था जो भी प्लेयर जो भी टीम पहले बैटिंग करेगी दे माइट गो ओवर एक्स्ट्रा एग्रेसिव ओवर एग्रेसिव इन द बैटिंग अप्रोच, और उसके वजह से इनके बैटर्स जो है सारे रॉन्ग शॉट्स खेल के रॉन्ग शॉट्स यूज़ करके आउट हुए हैं। तो जिस तरीके से आरसीबी ने आज खेला है दे हैव टू ब्लेम देयर बैटर्स। बॉलिंग में तो बॉलर ने तो फाइट दिखाई, थोड़ा सा मैच में रखने की कोशिश करी आरसीबी को, और एक सिचुएशन पे ऐसा लग रहा था कि मैच ऑलमोस्ट बैलेंस में आ चुकी है, बट वो नेहाल वडेरा ने जिस तरीके के शॉट्स खेले हैं, श्रेयस शर्मा ने एक ओवर तो अच्छा कराया, दूसरा ओवर तो भाई साहब वो छक्का, फिर वो लेग बाई पे 4, फिर छक्का, और जॉश हेजलवुड का बाउंस खेलना किसी के लिए भी, जिस तरीके से श्रेयस अय्यर को आउट किया वहाँ पे बाउंस बॉल गुड लेंथ से बाउंस करा के, तो वो वहाँ पे जॉश हेजलवुड के खेलना बहुत डिफिकल्ट हो रहा था। भुवनेश्वर कुमार वॉज ऑल्सो नॉट इफेक्टिव जितना होना चाहिए था, बट समहाउ आई मीन 95 रन ही थे, 96 रन बनाने थे जीत के लिए, तो बहुत ज़्यादा रन थे नहीं, तो यू कांट जस्ट ब्लेम अ बॉलर्स। बट आरसीबी को ये सीखना पड़ेगा, उनको एक फार्मूला ढूंढना पड़ेगा कि वो अपने घर में कैसे जीत सकते हैं, बेंगलोर में कैसे जीत सकते हैं, दैट इज़ द वन। और जिस तरीके से इनके लेट्स टॉक अबाउट द बैटिंग परफॉर्मेंस। सो पंजाब ने टॉस जीत के पहले दे चूज टू बॉल फर्स्ट, बिकॉज श्रेयस अय्यर वाज सेइंग कि बारिश की वजह से मैच थोड़ा छोटा हो गया है, तो दे जस्ट वांटेड टू सी कि बोर्ड पे रन कितने हैं। अगर रन्स बहुत ज़्यादा बन जाते तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, इट हैज़ बीन वेरी डिफिकल्ट फॉर द पंजाब किंग्स टू चेज डाउन दोज रन्स। बट जिस तरीके से ओवर एग्रेसिव बॉल 1 से आरसीबी खेलना शुरू करी कि बॉल 1 से हम मारने शुरू करें, किसी एक प्लेयर को, विराट कोहली को ही या किसी एक प्लेयर को, जिस तरीके से बीच में रजत पाटीदार खेल रहा था, ही शुड हैव स्टेड मच लॉन्गर इन द मिडल। उनको थोड़ा सा ग्लू बन के एक तरफ से विकेट को बचाना चाहिए, दोनों तरफ से विकेट गिरना शुरू हो गया, दैट हैज़ बीन अ कोलैप्स फॉर द आरसीबी बैटर। सो फिल सॉल्ट ने बनाए 4 रन, विराट कोहली ने 1 रन, फिर उसके बाद रजत पाटीदार ने थोड़ी इनिंग संभालने की कोशिश करी, बट अगेन चहल की बॉल पे, चहल जिस तरीके से जिस चालाकी के साथ बॉलिंग करवाता है यहाँ पे आरसीबी में, ही नोज दिस ग्राउंड। चहल, सिराज, केएल राहुल, दीज गाइज एक्चुअली दे आर एक्स आरसीबियंस से दे नो दिस ग्राउंड, कैसे बॉलिंग कराना है यहाँ पे। इस विकेट पे हाईएस्ट विकेट टेकर रहा है युजवेंद्र चहल। सो उसने जो बॉल डाली थी रजत पाटीदार वो ओवर द कवर मारने का कोशिश किया वहाँ पे, ही जस्ट पेरिश्ड इन दैट प्रोसेस। फिर उसके बाद लियाम लिविंगस्टन, अगेन लास्ट वीडियो मैंने इनके बारे में बात करी थी, ये बंदा क्यों आ रहा है चौथे नंबर पे, इसको तो जहाँ पे टिम डेविड आ रहा है वहाँ पे लिविंगस्टन को आना चाहिए। इनफैक्ट इसको प्लेइंग 11 में होना ही नहीं चाहिए यार, ठीक है, ही हैज़ दैट इम्पैक्ट इन द मैच, ही हैज़ दैट एबिलिटी टू स्कोर द 6s and 4s एंड बाउंड्रीज, बट जिस तरीके से फॉर्म लगी है इसकी, आई मीन ही हैड स्कोर्ड सम 6 इनिंग्स में 70-80 रन बनाए इसने, लगभग 12-13 के एवरेज से, तो ये मिडिल ऑर्डर को एक्सपोज कर रहा है। फिर उसके बाद जितेश शर्मा ने भी नहीं चला, जितेश शर्मा भी नहीं खेल पाया चहल को, वो भी चहल वहाँ पे लेके गए। कुणाल पांड्या को जिस तरीके से बाउंसर मार के आउट किया मार्को एंसन ने, वो अमेजिंग था, इट वाज एक्सीलेंट डिलीवरी। फिर उसके बाद टीम डेविड ने जो लास्ट में फिनिश करी है, और एक जो अच्छी इनिंग खेली जिसकी वजह से एक रिस्पेक्टेबल टोटल तक पहुँचा आरसीबी, वहाँ से थोड़ी फाइट दिखाई आरसीबी ने, बट अगेन आई मीन पहले ही इनिंग के बाद ऐसा लग रहा था कि ये मैच पंजाब के हाथ में। हालांकि पंजाब ने भी थोड़ी सी ट्विस्ट लाने की कोशिश करी, थोड़ा इनके भी 5 विकेट गिर गए, 13वें ओवर में इन्होंने चेस किया उसको जाके, वो भी नेहाल वडेरा ने कुछ छक्के लगाए, चौके लगाए, 3 छक्के लगाए, 3 चौके लगाए, और श्रेयस शर्मा को जो इसने जब मारा
तब जाके मैच थोड़ा सा गिरफ्त में आया पंजाब के। अदरवाइज़ मुझे तो लग रहा था कि ये अनदर ट्विस्ट एंड टर्न एंड ट्विस्ट इन दिस IPL गेम। बट हैविंग सेड दैट, अनदर मैच है वो संडे को है, RCB वर्सेस पंजाब अगेन। तो अगला मैच विल सी कि कहाँ पे है। इज़ इट गोइंग टू हैपन इन चंडीगढ़ और इज़ इट इन बैंगलोर? आई डोंट थिंक सो इट विल बी इन बैंगलोर। सो RCB को चंडीगढ़ में, अगला मैच चंडीगढ़ में है, तो शायद दे शुड विन दिस मैच इफ़ दे वांट टू बी इन द कॉन्टेस्ट ऑफ बीइंग इन प्ले ऑफ। बाकी कल डबल हेडर है, गुजरात वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स एंड देन राजस्थान वर्सेस लखनऊ। सो इट विल बी इंटरेस्टिंग मैच, इंटरेस्टिंग टू सी। और बाकी चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।